बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुबेरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जंग जारी थी और खित्ते में एक और जंग का ऐलान हो चुका है और खित्ते में एक और जंग छिड़ चुकी है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है। और जो ईरान के देहातों से जो वीडियो सामने आई हैं और जो पिक्चर सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि रॉकेट जो है वो फायर किए जा रहे हैं और जो ईरान का जो शहर है तहरान, उसकी जो अहम तरीन जो मकामात हैं और जो डिफरेंट जो शख्सियात के घर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो उनका टारगेट हैं और वो अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद कर दिया जाए। तो ईरान के जो हैं वो 5 अहम तरीन शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया है और जो अमेरिका की तरफ से 500 के करीब जो है वो जंगी जहाज़ों को जो है वो तैयार किया गया है और वो जंग के लिए तैयार हैं। और अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है और जो उसने मीडिया कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसने बताया है कि हमने ईरान को बारहा कहा था कि आप जो हैं वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद कर दें और आप जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम ना करें। लेकिन जो ईरान है उन्होंने बात नहीं मानी और उन्होंने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया था, इसलिए हमने ईरान पर हमला किया है। और हम ये हमले इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि ईरान के जो जौहरी हथियार हैं उनका खात्मा ना हो जाए। और जो इसराइल है उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि हमने ईरान पर बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। इसराइल की जो मीडिया टीम है उन्होंने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक इस वक्त जो ईरान है उस पर हमले कर दिया गया है। अब ईरान ने इसका फौरी तौर पर जवाब दिया है और ईरान ने 3 मिसाइल जो है वो दागे हैं बहरीन पर। और अब देखना ये है कि इसके नतीजे में कितना नुकसान अमेरिका को बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, हमें जो है कुछ हफ्तों से ये चीज़ सामने आ रही थी और हम लोग जो मूवमेंट देख रहे थे कि अमेरिका किस तरीके से अपने बहरी बैरे जो हैं वो ईरान की तरफ मूव कर रहा है और जिस तरीके से तैयारियां हो रही थी और जो ईरान के अंदर जो सफारत खाने थे उनको बंद किया जा रहा था और उन लोगों को कहा जा रहा था कि आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर अपने अपने मुल्कों में शिफ्ट हो जाएं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि ईरान के ऊपर कोई फ़ौजी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन इस हद तक कि इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स के साथ और जो जंगी जहाज़ों के साथ हमला किया जाएगा, इस चीज़ का इम्कान कम ही ज़ाहिर किया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर तौर पर कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है बाकायदा तौर पर। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान ने बहरहाल ये कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ है तो हम उसका मौसर तौर पर जवाब देंगे और वो उस जवाब के लिए तैयार हैं। अच्छा, और ये जो हमला ईरान पर हुआ है, अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि इस हमले के लिए हमने 3-4 हफ़्ते पहले ही प्लानिंग कर ली थी और 1 हफ़्ता पहले हमने ये तय कर लिया था कि हम किस जगह पर हमला करेंगे और किस वक्त हमला करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जंगी जुनून में हो चुका है, बाकायदा तौर पर प्लानिंग करके ये हमला किया गया है। और ये जंग ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और अमेरिका और जो इसराइल है उनकी कोशिश ये होगी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको इन खदशात का अंदाज़ा था, इसलिए वो हर कुछ दिनों के बाद अपनी सिक्योरिटी चेंज करते थे और वो इस वक्त जो है वो नामालूम मकाम पर शिफ्ट हो चुके हैं जिसका किसी को भी इल्म नहीं है। इसराइल और अमेरिका की कोशिश ये होगी कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए ताकि ईरान की कमर को तोड़ा जा सके और दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि अगर वो कोई भी जो नेशन है वो अमेरिका के साथ पंगा लेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ईरान को हम कम नहीं समझ सकते हैं और ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया है इसने हमलों का और आगे भी वो देगा। उन्होंने ये पहले भी कहा था कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम फौरी तौर पर जवाब देंगे। तो उनका जवाब सामने आया है और मज़ीद हमलों की जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसराइल की तो इसराइल में बाकायदा तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और साइरन बजाए जा रहे हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो लोग बंकर्स में छुप जाएं क्योंकि इसराइल को ये पता है कि अब ईरान कोई ना कोई कार्रवाई लाजमी करेगा और वो अपना बदला लेगा और वो वार करेगा। तो दें और मेरी आप लोगों से अपील है कि ईरान के लिए खुसूसी दुआएं करें क्योंकि वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम ये चाहते हैं कि इसराइल और अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सकें और हमारी खुसूसी दुआएं ईरान के साथ हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के ऊपर जो मौजूदा जंगी सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान के बहुत से ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तान फ़ौज बहुत कामयाबी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बना रही है और जो तालिबान हैं उनकी कमर
तोड़ दी गई है। और जो तालिबान के डिफरेंट लीडर हैं, जो तालिबान के अहम तरीन रहनुमा हैं मुल्ला उमर साहब, उनके घर पर हमला किया गया है और उनके घर को जो है वो बम से उड़ा दिया गया है। और जो अफ़गानिस्तान के जो नुमाइंदे हैं और जो तालिबान के नुमाइंदे हैं वो खुफिया ठिकानों पर चले गए हैं और वो छुप चुके हैं गारों में। और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट्स सामने आती रहेंगी क्योंकि ये 1-2 दिन में तो ख़त्म नहीं होगी जंग। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जैसे जैसे हमें अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।